जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम राजस्थान में प्रजामंडल तथा प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज भी हम प्रजामंडल जो हमारे चल रहे हैं उनको थोड़ा कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो पहला प्रजामंडल आज के इस पर्टिकुलर सेशन का हम लेते हैं जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है दोस्तों 1945 में। 1945 में जोधपुर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? जोधपुर में होती है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1945 में होती है, लेकिन जैसलमेर में नहीं होती है बल्कि जोधपुर में होती है। किसके द्वारा होती है? मीठालाल व्यास के द्वारा। मीठालाल व्यास के द्वारा। इससे पहले जैसलमेर रियासत में अगर कोई व्यक्ति जन जागृति का कार्य कर रहा था बड़े पैमाने पर तथा वहां के शासक को अगर चुनौती दे रहा था तो उसका नाम है सागरमल गोपा। थोड़ा सा जिक्र सागरमल गोपा का हम पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर। सागरमल गोपा। सागरमल गोपा जैसलमेर के रहने वाले थे। इन्होंने सर्वप्रथम जैसलमेर में जन जागृति का कार्य किया। जन जागृति फैलाई। शासक जो अत्याचार कर रहा था वहां का, उसके खिलाफ, जो महारावल वहां का अत्याचार कर रहा था उसके खिलाफ लोगों को लामबंद किया। इन्होंने एक वाचनालय की भी स्थापना की थी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से जैसलमेर रियासत के लोगों का संपर्क भी हुआ। उनको जानने के, समझने के बारे में अवसर भी मिला। राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में भी चेतना प्रसारित हुई, तो वो सागरमल गोपा के प्रयासों से। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं दोस्तों, जैसे इन्होंने लिखी है जैसलमेर में गुंडाराज। जैसलमेर में गुंडाराज। जैसलमेर में गुंडाराज। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह जो कि जैसलमेर प्रजामंडल के ही कार्यकर्ता थे, और रघुनाथ सिंह बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे जैसलमेर में जन जागृति प्रसारित करने में। तो रघुनाथ सिंह को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद में रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सागरमल गोपा के द्वारा। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, सागरमल गोपा को। जेल में इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। अमानवीय यातनाएं इनको दी गई थी। सागरमल गोपा को गिरफ्तार करने के बाद में जेल में अमानवीय अत्याचार इन पर किए गए, जिसके कारण 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा शहीद हो जाते हैं। कुछ जगह पर ऐसा भी लिखा गया है कि सागरमल गोपा पर इस प्रकार के अत्याचार होते हैं कि उनके पूरे शरीर पर मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन डाल दिया जाता है और आग लगा दी जाती है। हालांकि ये बात कितनी सही है मुझे नहीं पता है, लेकिन सागरमल गोपा पर जेल में अमानवीय अत्याचार हुए थे, जिसके कारण 4 अप्रैल 1946 को ये शहीद हो जाते हैं। महान क्रांतिकारी थे, जैसलमेर रियासत से इनका संबंध था। उसके बाद में एक और प्रजामंडल की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है दोस्तों 1946 में। 1946 में होती है। कौन करता है? मांगीलाल भव्य। मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल, कन्हैयालाल मित्तल। इसके अलावा झालावाड़ प्रजामंडल के अन्य पदाधिकारियों का भी नाम मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, जैसे कि मदन गोपाल, इनका भी अच्छा प्रयास रहा था झालावाड़ प्रजामंडल स्थापित करने में। इसके अलावा मकबूल आलम, मकबूल आलम। इसके अलावा दोस्तों रतनलाल। अगर आपको इतने सारे नाम याद नहीं होते हैं तो कम से कम आप मांगीलाल भव्य तथा कन्हैयालाल मित्तल का जरूर नाम याद रखना। एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो झालावाड़ रियासत का शासक था उसका नाम था हरिश्चंद्र। उसका नाम था दोस्तों हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र प्रगतिशील शासक था। ये खुद चाहता था कि झालावाड़ रियासत में प्रजामंडल के नेतृत्व में लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो।
तो हमें ये एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है, संपूर्ण राजपूताने का एकमात्र शासक झालावाड़ रियासत का हरिश्चंद्र, जो खुद लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी सरकार के फेवर में था। इनका अच्छा प्रयास रहा और इनके प्रयासों के कारण ही ये भी ज्यादा सक्रिय रहे। तो हमें ये चीज अवश्य ध्यान में रखनी है कि झालावाड़ प्रजामंडल के दौरान वहां का शासक खुद ये चाहता था कि लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी सरकार का गठन होना चाहिए। इसके बाद में हम एक और प्रजामंडल की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है दोस्तों शाहपुरा प्रजामंडल। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दिनकर की कुछ लाइनें हैं जो हमेशा हमें प्रेरित करती हैं आगे बढ़ने के लिए। शाहपुरा रियासत, शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना होती है दोस्तों 1938 में। हालांकि जो नई हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है उसमें 1948 लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ज्यादातर जगह पर अपने को 1938 ही मिलता है, और एग्जाम में भी एक दो बार क्वेश्चन आया तो 1938 को ही माना गया था। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। किसके द्वारा होती है? एक तो है इसमें रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र ओझा। एक है दोस्तों लादूराम व्यास, लादूराम व्यास, और एक और है दोस्तों अभय सिंह, अभय सिंह। ये दोनों का नाम जरूर याद रखना है। अभय सिंह का याद हो जाए तो अच्छा, नहीं भी हो तो भी इतनी गंभीर समस्या नहीं है। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है रमेश चंद्र ओझा तथा लादूराम व्यास के द्वारा। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है शाहपुरा प्रजामंडल को लेकर जो अपने को ध्यान में रखनी है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये बात है कि राजपूताना की शाहपुरा प्रथम रियासत थी जहां पर सर्वप्रथम लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? किसके नेतृत्व में हुई थी? गोकुललाल असावा के नेतृत्व में। शाहपुरा राजपूताने की प्रथम रियासत या प्रथम देशीय राज्य था जहां पर सर्वप्रथम लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। प्रजामंडल के नेतृत्व में लोकतांत्रिक और उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो गई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? प्रजामंडल के नेतृत्व में हुई थी। इसके अलावा जो मुख्य अगर कोई व्यक्ति का नाम आता है इस संबंध में तो वो है गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री बने थे ये। इससे पहले यहाँ का जो शासक था उसका नाम था सुदर्शन देव था यहाँ का शासक। उसके बाद में गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री बने और शाहपुरा राजपूताने की प्रथम देशी रियासत थी जहाँ पर पूर्ण रूप से प्रथम बार पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। कब हुई थी? ये भी डेट कई बार पूछ ली जाती है। 14 सितंबर 1947 को हुई थी। ये डेट हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में दे रखी है। 14 सितंबर 1947 को सर्वप्रथम शाहपुरा में राजपूतानी की पहला देशी रियासत थी जहाँ पर लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। दोस्तों आज हमने चर्चा की है राजस्थान में प्रजामंडल, जिसमें हमने जैसलमेर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी मीठालाल व्यास के द्वारा। उसके बाद में हमने झालावाड़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना कन्हैयालाल मित्तल, इसके अलावा मांगीलाल भव्य के द्वारा हुई थी 1946 में। इसके अलावा हमने शाहपुरा प्रजामंडल जिसकी स्थापना रमेश चंद्र ओझा तथा लादूराम व्यास के द्वारा 1938 में थी, इनका जिक्र किया है। इस साथ ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का भी डिस्कशन किया, जैसे जैसलमेर में सागरमल गोपा के बारे में, इसके अलावा झालावाड़ में हरिश्चंद्र जो वहां का शासक था उसके बारे में, और शाहपुरा में हमने सर्वप्रथम लोकतांत्रिक तथा उत्तरदायी सरकार का जिक्र किया है। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर वीडियो आप सब लोगों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। अगर वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखा है तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।